खत्म होगा, है ना? आगे कह रहे हैं और राम कथा का अधिकारी कौन है? तो राम कथा क्यों? कभी ऐसा प्रश्न नहीं आपने सोचा कि कथा क्यों सुनते हैं कलियुग में? कलियुग में कथा क्यों होती है? नहीं सुना? सीधी सीधी सी बात है। अरे राम कथा कली मिटाप कुठारी, 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 सादर सुनो गिरिराज कुमारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। भोले बाबा दमाद लगते यहाँ की मैयाओं के बाबा, है ना? पार्वती मैया क्या मानते हैं आप लोग? बेटी मानते ना? तो भोले बाबा कौन हुए हैं? हाँ, तो आपके दमाद आपकी बेटी से कह रहे हैं, है ना? क्या कह रहे हैं? राम जी की जो कथा है ना, कुठारी कुल्हाड़ी है, जो हमने कलयुग रूपी पेड़ लगा रखा है ना, तो ऐसे नहीं कटेगा। कैसे? पेड़ गुरुजी बहुत मजबूत है, पुराना हो गया ना, इसमें सार ही सार है। सार समझते हो ना? जो प्राचीन खैर के पेड़ होते हैं, शगोना के पेड़ होते हैं, बहुत अंदर से मजबूत हो जाते हैं, पुराने पेड़ है ना। तो ये पेड़ भी बहुत पुराना है, अभी पहली बार थोड़ी मिला। 84 लाख योनियों से आ रहे हम लोग घूम घूम के। ये पेड़ बहुत मजबूत हो चुका है। तो इसके अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर बैठे हुए हैं, तो ये कैसे भगेंगे? भगवान की कथा रूपी कुल्हाड़ी जब मारोगे ना, अपने आप कट जाएंगे। कटेंगे ना? बोलो ना राधे राधे। कट जाएंगे ना? ऐसे कटेंगे। सिंपल सा सूत्र है भैया, कथा को आप अपना लो, कथा आपको अपना लो, है ना? कथा में हम कल श्रवण कर रहे थे, क्या श्रवण कर रहे थे? भगवान त्रिकालाबाधिक सत्य है ना? जब हम नहीं थे तब भी परमात्मा, अब हम हैं तो भी परमात्मा, हम नहीं रहेंगे तब भी परमात्मा। और क्या? और भगवान उत्पत्ति स्थिति सृजन करते हैं, 3 प्रकार के तापों का नाश करते हैं। तो श्री कृष्णाय वयम नमः। जब परमात्मा इतना कुछ कर रहा है तो हमारा क्या फर्ज है? श्री कृष्णाय वयम नमः प्रणाम करते हैं हम सभी लोग, है ना? भगवान की कथा बड़े सहज होकर सुननी पड़ेगी, तभी आएगी समझ में, वरना तो मुश्किल है। क्योंकि जब तक हम ज्ञानी बन के बैठे रहेंगे ना, तब तक ये ऊपर से जाएगा, और जब अनभिज्ञ हो जाएंगे ना, तभी बात समझ में आएगी। और निर्माण तो होना पड़ेगा, तभी बात बनेगी, है ना? झुकना तो पड़ेगा। सुखा काष्ठानि मूर्खस्य ज्ञानवन्ति कदाचन, है ना? अकड़ जाना तो मुर्दे की पहचान है ना? अपने आप को ऐसे नमन्ति फलनु वृक्ष, जो वृक्ष फलदार होते हैं ना, वो झुक जाते हैं, है ना? हम झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। जिस व्यक्ति में गुण होते हैं वो व्यक्ति झुक जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं। चलो तुम ही सही, हम गलत, लेकिन अकड़ जाना तो सूखे पेड़ की निशानी है ना? तो हमें सूखा पेड़, हर जगह हमें अकड़ना नहीं है, तुम ही ठीक हो, है ना? हम गलत है, क्योंकि झुकते वही हैं जो गुणवान होते हैं। वृक्ष वही झुकते हैं जो फलदार होते हैं, है ना? गेहूं अब की बार तो इतना फरा, इतनी बड़ी बड़ी गेहूं आए कि अब की बार तो झुक गया,
चने का पेड़, इतने बड़े बड़े चने लग गए कि झुक गया, है नहीं? झुक जाता है ना। तो हमें भी इस पेड़ को ऐसे, हमें गुण रूपी फल लगाने हैं। हमें कहाँ झुकना है? गुरु जी के पास, माता पिता के पास, भगवान के मंदिर में, कथा पंडाल में, है ना? झुकना है ना भैया। श्री कथा ही बताती है ना, कैसे क्या करना। इसीलिए कथा में आते हैं। हम कथा में नहीं आते। पता है हमारे बच्चे उद्दंड बहुत है। गुरुजी इतना छोटा है, इतनी मस्ती करता है, इतनी मस्ती करेगा ही। आप जब गर्भवती थी ना, तब आपने क्या किया, है ना? आप रेस्टोरेंट में गए, और भी कई ऐसी जगह हैं जहां आप गए, आपने सीरियल देखे, टीवी देखे, मोबाइल देखे, सो व्हाट्सएप, यूट्यूब। अब तो गुरुजी बच्चा यदि खाना भी खाता है तो मोबाइल देख के खाता है। यदि मोबाइल हटा लो तो ये फिर चम्मच हाथ मारता है दूध वाली चम्मच में, है ना? मारता है ना? क्यों? हमने मोबाइल देखा। माता जी प्रार्थना करो, मैया कयादो थी ना, जब प्रहलाद जी गर्भ में थे ना उनके, प्रहलाद जी उन्होंने सत्संग सुना, तब जाके प्रहलाद जी हुए, है ना? गर्भ में ही सब कुछ ज्ञात हो गया, बाहर नहीं कुछ, सब अंदर। हमें इन सब सूत्रों को याद रखना है ना? तब बच्चे हमारे संस्कारवान। कहीं ना कहीं हमारी भी तो कमी होती है। जब माताएं गर्भवती हो तब कथा सुनो, भगवान का पूजन पाठ करो, है ना? बैठ के ध्यान करो, तब संस्कार आएंगे गर्भ में। उल्टा सीधा खाओगे, उल्टा सीधा बोलोगे तो वो अमल तो करेगा ही, है ना? मैया कयादू को हम बनाई बात तो बोलनी नहीं। भागवत जी में कयादू जी का प्रसंग है और सामने प्रहलाद जी आपके हैं, है ना? कितनी सुंदर बात है। इन सब छोटे छोटे सूत्रों को हम जीवन में उतारें। आज हम